Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter triangles. तो लास्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 का कंसेप्ट डिस्कस किया है ना। तो सबसे पहले दो रिजल्ट्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, राइट। ये दो रिजल्ट्स हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स डिस्कस किया। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होगा? If three sides and three angles of one triangle is equal to the three sides and three angles of the other triangle, then these two triangles are congruent, right? अब दो triangles congruent प्रूव करने के लिए all the six things equal करने की ज़रूरत है? तो नो, ज़रूरत नहीं है। कुछ congruency criteria है ना। उस criteria में जो भी दिया है, उस criteria को अगर वो दो triangles follow कर रहे हैं, then I will say two triangles are congruent। सबसे पहले criteria क्या है? याद करो, SAS congruency criteria, SAS congruency rule. This is a axiom, right? It need not be proved. SAS congruency rule में क्या कहती है? If two sides and the included angle of one triangle is equal to the two sides and included angle of the other triangle, two triangles congruent हो जाएगी। Then इसके बाद एक theorem आता है, ये SA है ना, इसका proof है, we will discuss in another video. तो सबसे पहले ASA congruency rule. What ASA congruency rule says? If the two angles and the included side of one triangle is equal to two angles and included side of the other triangle, then the two triangles are congruent. Next rule है AAS congruency rule. AAS है ना, मैं लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहले congruency rule SAS, तो सबसे पहले SAS congruency rule, फिर ASA two angles and the included side, फिर AAS two angles and a side, फिर SSS all the sides of one triangle is equal to the all the sides of the other triangle, right? All three sides of one triangle is equal to all three sides of the another triangle. Two triangles are congruent. फिर last right angle hypotenuse side, two right triangles में hypotenuse भी बराबर है और दूसरा एक side भी बराबर है, then I will say two triangles are congruent. So these five criteria we are using to solve the questions of exercise number 7.1. ठीक, so let's start. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ACBD। देखो ACBD इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्लोज्ड फिगर विथ फोर लाइन सेगमेंट्स। AC एंड AD बराबर है। देखो यहाँ पे दो, एक लाइन दिया, मतलब इंडिकेट कर रहा है AC एंड AD जो है बराबर है। AB बाइसेक्ट्स एंगल, ये AB बाइसेक्ट्स एंगल है, मतलब ये एंगल एंड ये एंगल भी बराबर, एंगल CAB एंड एंगल DAB भी बराबर। Show that triangle ABC and triangle ABD are congruent. What can you say about BC and BD? चलो, तो BC अगर दोनों congruent हो गए तो BC BD भी बराबर हो जाएगी। तो कुल मिला के हमको क्या प्रूव करना है? ABC एंड ABD congruent प्रूव करना है। तो अब दो ट्राइंगल्स congruent प्रूव करने के लिए, है ना, तो मैंने बताया था अगर इन क्राइटेरियाज में से कोई ना कोई क्राइटेरिया हो, वो दो ट्राइंगल्स फॉलो कर रहे हैं, देन आई विल से टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखो, क्या गिवन दिया है? गिवन AC एंड AD बराबर, AB बाइसेक्ट्स एंगल ये, है ना, ये दिया ना, AB बाइसेक्ट्स एंगल ये। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, एंगल CAB एंड एंगल DAB बराबर। ठीक, क्लियर? ये दो गिवन इन्फॉर्मेशन है। टू प्रूव, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? वी वांट टू प्रूव द ट्राइंगल ABD, है ना, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD।
तो जब भी दो ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हो, वो दो ट्राइंगल्स ले लो। जैसे एक ट्राइंगल क्या है, ए बी सी ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल ए बी डी। तो मैं ले रहा हूँ इन दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी क्या क्या चीज़ इक्वल है, इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज़ इक्वल है वो लिखो। सबसे पहले देखो, है ना, ए बी सी ए बी डी में, ए बी सी ए बी डी में ए बी तो बराबर ही है, क्यों, कॉमन साइड। ए बी साइड ए बी सी में आ रहा है, ए बी साइड ए बी में, ए बी डी में भी आ रहा है। तो ए बी सी ट्राइंगल में ए बी साइड, ए बी डी ट्राइंगल में ए बी साइड बराबर, कॉमन साइड। और क्या इक्वल है, देखो, ए सी एंड ए डी बराबर दिया है क्वेश्चन में, राइट। ए बी सी ट्राइंगल में ए सी, ए बी डी ट्राइंगल में ए डी बराबर, ठीक। और क्या दिया है, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी ए बी, देखो एंगल सी ए बी कहाँ आ रहा है, एंगल सी ए बी, दिस इज द एंगल सी। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी ए बी, ट्राइंगल ए बी डी, ये है ना ए बी डी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में क्या, ट्राइंगल ए बी डी में कौन से एंगल, एंगल बी ए डी, ये दोनों बराबर पता है हमको, तो ये भी लिख लो। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी ए बी एंड ट्राइंगल डी ए बी ए डी में एंगल बी ए डी, ये दोनों बराबर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, टू साइड्स एंड इंक्लूड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल ए बी सी में कौन सी दो साइड्स कंसिडर कर रहा हूँ, ए बी एंड ए सी, कौन सी एंगल कंसिडर कर रहा हूँ, बीच वाला एंगल। टू साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू, ट्राइंगल ए बी डी में ए बी साइड कंसिडर कर रहा हूँ, ए डी साइड कंसिडर कर रहा हूँ, इंक्लूडेड एंगल एंगल बी ए डी कंसिडर कर रहा हूँ। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ हियर बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो यहाँ पे पॉज करना पड़ेगा, अब मेरे को ध्यान से लिखना पड़ेगा सेकंड ट्राइंगल को, मेरे को सेकंड ट्राइंगल को ध्यान से लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से लिखने के लिए देखो, सबसे पहले वेटेक्स ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वेटेक्स ए की करस्पॉन्डिंग कौन सी वेटेक्स आएगी वो लिखना पड़ेगा मेरे को। तो ए बी सी ट्राइंगल में ये, ए बी डी ट्राइंगल में ए ही आना पड़ेगा, क्यों, ए बी सी ट्राइंगल में एंगल सी ए बी। देखो अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स अलग अलग कंसिडर करूँ, इफ दी आई एम कंसिडरिंग दीज टू ट्राइंगल्स इन सेपरेटली, ए बी सी ए बी डी, ए बी सी ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या हो रहा है, ए बी सी ट्राइंगल में ये जो एंगल है, ए बी डी ट्राइंगल में ये जो एंगल बराबर, मतलब यहाँ पे एंगल ये, यहाँ पे एंगल ये बराबर है, तो यहाँ पे वेटेक्स ये आ रहा है, यहाँ पे भी वेटेक्स भी ये आएगी। नेक्स्ट देखो, ठीक, इसमें ए बी का साइड, ए बी सी में ए बी का साइड, ए बी डी में ए बी का साइड बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले देखो ये दोनों में, यहाँ पे दोनों क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये दोनों ये भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी बी लिखना पड़ेगा, क्यों, पहले दोनों, और यहाँ पे पहले दोनों बराबर होना चाहिए, यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा। अब तीसरी वेटेक्स क्या है, डी, ए बी डी, तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी बराबर, ठीक। नेक्स्ट क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन बाय सी बी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो बाय सी पी सी टी में कह सकता हूँ, यहाँ पे देखो, by CPCT corresponding parts of congruent triangles are equal।
बाई सी पी सी टी। देखो बी सी कहाँ आ रहा है, बी सी इधर आ रहा है, बी डी कहाँ आ रहा है, बी डी इधर आ रहा है, बी सी लास्ट टू, बी डी लास्ट टू, तो यहाँ पे लास्ट टू, यहाँ पे लास्ट टू, क्या होगा, बराबर होगा, बी सी इक्वल टू बी डी। तो व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? तो बी सी एंड बी डी आर इक्वल इन लेंथ, देख लो अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, अगेन क्वाड्रिलेटरल दिया है, इन विच ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ए डी बी सी की बराबर, एंड एंगल डी ए बी एंड एंगल सी बी ए ऑल्सो इक्वल, angle DAB and CBA are also equal. Prove that first triangle ABD and triangle BAC are congruent. BD is equal to AC, ABD and BAC are बराबर, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को स्टडी कर ले। ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया है, वो तो स्टडी हो गई। AD एंड BC बराबर, AD देखो यहाँ पे आ रहा है, BC यहाँ आ रहा है, ये दोनों बराबर है, ये बोला था, ठीक है भाई, मान लिया। नेक्स्ट, एंगल DAB एंड एंगल CBA बराबर, DAB देखो कौन सी एंगल, DAB ये वाला एंगल, CBA मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये भी मान लिया। तो प्रूव करना चाहते हैं हम ABD एंड BAC, ठीक। तो सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन ABCD क्वाड्रिलेटरल, और क्या क्या दिया है, AD एंड BC आर इक्वल, एंड एंगल DAB एंगल CBA, ये तीनों चीज़ प्रूव करना चाहते हैं हम। तो सबसे पहले मैं प्रूव करना चाहता हूँ ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रेंट। तो मैंने क्या बोला, जो जो ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाह रहे हो वो ट्राइंगल्स कंसिडर करो। आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। तो देखते हैं इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या बराबर है। ABD BAC ट्राइंगल पहले इसमें हाईलाइट कर दो, आई एम हाईलाइटिंग ABD एंड BAC ट्राइंगल हियर। ABD ट्राइंगल, ठीक है, ये ABD ट्राइंगल है। BAC ट्राइंगल के भी हाईलाइट कर दो, BAC, BAC ट्राइंगल, पिंक सेम दिख रहा है ना, येलो नहीं दिख रहा है, ब्लैक, BAC ट्राइंगल, ठीक है। अब थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, ठीक। तो मैंने हाईलाइट कर दिया, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है देख लेते हैं। क्लियरली दिख रहा है भाई AB और BAD ट्राइंगल है ना, BAC, क्लियरली देखो ABD ट्राइंगल एंड ABC, BAC ट्राइंगल एंड ABD ट्राइंगल में AB कॉमन है, यहाँ पे AB, यहाँ पे AB बराबर, इस ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में AB, BAC ट्राइंगल में AB इक्वल, क्योंकि कॉमन साइड है। अब क्या चीज़ इक्वल है, उन्होंने दिया है खुद, क्या दिया है खुद, कि भाई ये जो लेंथ और ये जो लेंथ बराबर, तो ये भी लिख लो कि ABD ट्राइंगल में AD, BAC ट्राइंगल में BC बराबर, क्या है, एक गिवन है, ठीक। और क्या चीज़ इक्वल दिख रहा है, ABD ट्राइंगल में एंगल ये, इनकी एंगल BAD, BAC ट्राइंगल में एंगल ABC, ये भी बराबर गिवन है, ठीक।
अब कौन सी, है ना, कौन सी क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रेंट है? दो साइड से एक एंगल आ रहा है, इसका मतलब ऐसे ऐसे होना पड़ेगा। तो रफली देख लेते हैं। ए बी डी ट्राइंगल में ए बी यूज़ कर रहा हूँ, ए डी यूज़ कर रहा हूँ, इंक्लूडेड एंगल। बी ए सी ट्राइंगल में, है ना, बी ए सी ट्राइंगल में बी ए सी ट्राइंगल में ए बी यूज़ कर रहा हूँ, बी सी यूज़ कर रहा हूँ, इंक्लूडेड एंगल। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। आई विल से टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। देख लो अच्छे से। आई कैन से बाई एस सी एस कॉन्ग्रेंसी रूल। बाई एस सी एस कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू। अब मेरे को यहाँ पे सोच के लिखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो दिया है क्वेश्चन में बी ए सी ही होगा, बट मैं फिर भी, है ना, खुद से लिखना चाह रहा हूँ। अब कैसे लिखोगे? ए बी डी एंड ट्राइंगल क्या लिखना पड़ेगा? तो सबसे पहले बनाओ, ए बी डी ट्राइंगल ये है, फिर बी ए सी ट्राइंगल, ए बी डी बी ए सी। देखो यहाँ पे ये जो एंगल है, विटेक्स ए में जो एंगल है, ए बी डी ट्राइंगल में विटेक्स ए में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, बी ए सी ट्राइंगल में विटेक्स बी में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, वो बराबर है। तो यहाँ पे विटेक्स ए पहले आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बी लिखूंगा। देखो, ए बी डी ट्राइंगल में विटेक्स ए का एंगल, बी ए सी ट्राइंगल में विटेक्स बी का एंगल बराबर। देख लो अच्छे से, बी ए सी ट्राइंगल में विटेक्स बी का एंगल बराबर। ठीक। तो यहाँ पे विटेक्स ये पहले आ रहा है, तो यहाँ पे विटेक्स बी लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट साइड, तो पहले ए बी साइड आ रहा है, ए बी साइड किसकी बराबर है? ए बी डी ट्राइंगल में ए बी साइड बी ए सी ट्राइंगल में ए बी की साइड बराबर है। यहाँ पे बी आया तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, तभी ए बी साइड आए, क्या है ना। पहले दो पहले दो बराबर होना चाहिए, पहले दो ए बी, पहले दो बी ए मतलब ए बी ही है, तो वो लास्ट सी हो गए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी प्रूव कर दिया हमने। नेक्स्ट, सेकंड प्रूव करने बोला, बाई सी पी सी टी में बोल सकता हूँ, कॉन्ग्रेंट स्पॉट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सी पी सी टी, लास्ट टू बी डी, लास्ट टू ए सी, बी डी एंड ए सी बराबर होगा। नेक्स्ट, एंगल ए बी डी एंड एंगल बी ए सी। इसमें देखो, इसमें एंगल ए बी डी, इसमें एंगल बी ए सी बराबर बाई सी पी सी टी। अरे पहले ये रखा बी डी, पहले बी ए सी, तो एंगल ए बी डी बी ए सी बराबर। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे ए बी डी बी ए सी, ये दोनों एंगल्स बराबर। ठीक है, प्रूव हो गए। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisects AB. चलो देखते हैं। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. सबसे पहले लाइन सेगमेंट AB बनाओ। पहले पहले मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम ड्राइंग द लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB बना दिया। ठीक, इसका नाम दे दो, दिस इज A, दिस इज A एंड दिस इज B। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. तो बना दो। लेट्स से मैं एक परपेंडिकुलर इधर बना रहा हूँ, आई एम कॉलिंग दिस एज AD। एंड BC, है ना, तो मैं
जानबूझ के BC को नीचे बना रहा हूँ, आई एम ड्राइंग BC नीचे। BC का लेंथ कितना होना चाहिए, AD का लेंथ जितना है उतना होना चाहिए। ये B हो गया, AC हो गया। वो क्या पूछा, प्रूव दैट CD बाइसेक्ट्स AB। अगर मैं जब CD को ज्वाइन करूँगा, ज्वाइन CD, लेट्स से CD एंड AB आर इंटरसेक्टिंग एट O, प्रूव दैट CD बाइसेक्ट्स AB, मतलब मैं यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूँ लेंथ AO लेंथ BO बराबर। देखो पहले लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर दिया, AD एंड BC आर परपेंडिकुलर टू AB, तो A के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, इसका कुछ x यूनिट्स मान लो, x यूनिट, इसका लेंथ x यूनिट। तो B के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बट नीचे, इसका भी x यूनिट्स मान लो। मैं नीचे क्यों ड्रॉ किया, उन्होंने बोला था शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो अगर ऊपर ड्रॉ करोगे CD कभी AB को इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो नीचे ड्रॉ किया। अब मैंने CD को ज्वाइन कर दिया, D एंड C पॉइंट्स को ज्वाइन किया, CD लेना गए। CD बाइसेक्ट्स AB मतलब जब CD ज्वाइन करोगे वो AB को क्रॉस कर रहा है एट पॉइंट वो। तो कुल मिला के मेरे को शो करना होगा कि जो AO का लेंथ BO का लेंथ बराबर है, ठीक है, AO का लेंथ एंड BO का लेंथ। तो गिवन क्या है यहाँ पे, कुल मिला के AD एंड BC बराबर, एंड साथ में क्या दिया है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC 90 डिग्री, ये दोनों दिया है, ठीक। तो मैं प्रूव करना चाहता हूँ, टू प्रूव क्या है, CD बाइसेक्ट्स AB, यानी कि आई हैव टू प्रूव, दिस इंप्लाइज आई हैव टू प्रूव AO एंड BO बराबर, क्योंकि CD एंड AB O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। CD बाइसेक्ट्स AB मतलब AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, AO BO बराबर प्रूव करना है। देखो अभी इंपॉर्टेंट लॉजिक आ रहा है, दो लेंथ्स को मैं इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ, AO इज वन लाइन सेगमेंट, BO इज वन लाइन सेगमेंट। टू लेंथ्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हमको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में जाना पड़ेगा। क्यों, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है देन बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स आर इक्वल, बाय CPCT है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएगी। तो जब भी आपको ये सिचुएशन में आता है कि दो एंगल्स को बराबर प्रूव करने के लिए आ रहा है या दो साइड्स को बराबर प्रूव करने के लिए आ रहा है, तुरंत आपके मन में ये आना चाहिए कि भाई मेरे को कॉन्ग्रेंस है ना, वो टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करना होगा। ये वो किस ट्राइंगल में आ रहा है, ये वो किस ट्राइंगल में आ रहा है, AOD। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD आई एम कंसिडरिंग ए ट्राइंगल AOD। एंड BO किस ट्राइंगल में आ रहा है, BOC, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। इसी ढंग से मैंने प्रूव कर दिया ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देन आई कैन क्लियरली से है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, AO BO बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले AOD एंड BOC में क्या क्या चीज़ इक्वल है वो देख लेते हैं। ट्राइंगल AOD में AD का लेंथ, ट्राइंगल BOC में BC का लेंथ बराबर, कैसे गिवन है। नेक्स्ट, ट्राइंगल AOD में एंगल OAD, ट्राइंगल BOC में एंगल OBC बराबर 90 डिग्री, ये भी गिवन है। नेक्स्ट, ट्राइंगल AOD में एंगल AOD, ट्राइंगल BOC में एंगल BOC बराबर, बताओ क्यों, क्यों बराबर रहे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल हमेशा। तो मतलब, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टू एंगल्स वन साइड, टू एंगल्स वन साइड, बाई AAS congruency I can say two angles one side of a triangle is equal to two angles and one side of another triangle. So by AAS congruency rule,
आई कैन से ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू। अब मेरे को कॉन्ग्रेंटी स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट जब लिखूंगा वो ध्यान से सोच के लिखना होता है। अब ट्राइंगल ए वो बी, ये देखो ट्राइंगल ए वो डी है ना, बी क्यों लिख रहा हूँ? ट्राइंगल ए वो डी में एंगल ये, ट्राइंगल ए वो डी में एंगल ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसकी बराबर है? ट्राइंगल बी ओ सी में एंगल बी की बराबर है। ए के साथ पहले ए आ रहा है तो यहाँ पे पहले बी आना पड़ेगा। ट्राइंगल ए ओ डी में एंगल वो ये वाला एंगल, ट्राइंगल बी ओ सी में विटेक्स के पास है ना, विटेक्स ओ के पास जो एंगल है वो बराबर है, तो यहाँ पे वो आ रहा है तो यहाँ पे भी वो आना पड़ेगा, तो लास्ट बचा हुआ क्या है? सी। ठीक, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। आई कैन से लास्ट टू वो डी, लास्ट टू वो सी बराबर है ना, और मैं फर्स्ट टू ये वो, फर्स्ट टू बी वो, ए वो बी वो बराबर हो गए। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? हम यही प्रूव करना चाहते हैं, वो इक्वल टू बी वो, हेंस प्रूव हो गए। ठीक, ऐसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो डी एंड ओ सी। ठीक है, तो ए वो इक्वल टू बी वो बाई सी पी सी टी। हाँ हाँ, ठीक है। तो हेंस प्रूव हो गए, देख लो अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट, L and M are two parallel lines. Two parallel lines are there, intersected by another pair of parallel lines P and Q. ठीक है, show the triangle ABC and triangle CDA are congruent. तो फिगर सिंपल बना दी उन्होंने, भाई ये दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइंस दो और पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस केस में आपको ए बी सी एंड सी डी ए कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो अगेन क्या करोगे, जो ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाह रहे हो कंसिडर करो वो दो ट्राइंगल्स इन इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी, ये दो ट्राइंगल्स में देखें क्या क्या बराबर देखते हैं, ए बी सी एंड ए बी डी सी डी ए में। तो कंसिडर करने से पहले कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन L and M are pair, L is parallel to M, comma P is parallel to Q. So this implies I can say, this implies I can say AB parallel to DC, AB and DC are parallel, साथ में क्या है पैरेलल है? AD एट पैरेलल टू BC, है ना। तो शायद आप लोग क्लास 8 में है ना, यू हैव स्टडीड इन क्लास 8 that quadrilateral में two pairs of opposite sides are parallel here in quadrilateral ABCD, here in quadrilateral ABCD। अब क्वाड्रिलेटरल से जाए ट्रांसवर्सल से जाए, चलो ट्रांसवर्सल से कर लेते हैं। हाँ, क्वाड्रिलेटरल्स नेक्स्ट चैप्टर में आएगा ना। तो ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक, अब करो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए। ठीक, तो अगर आप देखोगे ए बी सी एंड सी डी ए में एक साइड कॉमन है, दैट इज ए सी इक्वल टू ए सी, कॉमन साइड, देख लो अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट, इफ यू ऑब्जर्व है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी,
एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। देख लो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होगा, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स, है ना, ये अल्टरनेट एंगल्स है। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ ये जो एंगल और ये जो एंगल बराबर। सिमिलरली ए डी एंड बी सी आर पैरेलल, दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स बराबर। तो कुल मिलाकर क्या एंगल्स बराबर हो रहे हैं, ये एंगल इसकी बराबर हो रहा है, ये जो एंगल इसकी बराबर हो रहा है। देख लो अच्छे से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, दिस implies I can say angle BAC is equal to angle BAC is equal to angle DCA, कैसे, alternate angles। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या कौन सी लेंस कंसिडर कर रहे हो, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी एंड बी सी पैरेलल है, एंड अगेन ए सी इज ट्रांसवर्सल। देखो लाइन्स एंड एंगल्स अभी भी यूज़ हो रहा है, इसलिए मैंने, है ना, लास्ट वीडियो में रिपीट किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक थ्योरम हर एक एग्जाम। ए डी एंड पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, कैसे, अल्टरनेट एंगल। अब तो हो गए प्रूफ, है ना। ट्राइंगल ए बी सी में दो एंगल्स इंक्लूडेड साइड, ट्राइंगल ए डी सी में सी डी ई ए में दो एंगल्स इंक्लूडेड साइड। देखो ये दोनों एंगल्स इंक्लूडेड साइड ए सी, ये दोनों एंगल्स इंक्लूडेड साइड ए सी। तो भाई मैं कह सकता हूँ भाई ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल, भाई ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल, भाई ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल, है ना, ये ए बी सी ले रहे ना, ए बी सी ले लो, इज कॉन्ग्रेंट टू। अब मेरे को कॉन्ग्रेंसी स्टेटमेंट सोच के लिखना होगा। सबसे पहले देखो ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ये, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ये, ट्राइंगल सी डी ए में किसकी एंगल के बराबर है, एंगल सी की बराबर है। ए के साथ सबसे पहले यहाँ पे ये आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सी। सिमिलरली ए बी सी में एंगल सी, ए बी सी में इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, सी डी ए में इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए बराबर है। तो मैं सी के साथ, सी तीसरी में आ रहा है, सी के साथ तीसरी में ये लिखना पड़ेगा, तो बीच में बचा हुआ क्या लिखेगा, सी डी ए बी सी एंड सी डी ए कॉन्ग्रेंट। ये तो प्रूव करना है हमको। यहाँ पे तीसरी वेटेक्स सी है, तो यहाँ पे भी तीसरी वेटेक्स ये होना चाहिए, मैंने तीसरी में ये रखा, बीच में डी रख दिया। ठीक, प्रूव हो गई। देख लो अच्छे से, अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट, ओ इतनी सारी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। ठीक है, BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that triangle APB is congruent to triangle AQB. BP equal to BQ और B is equidistant from the arms of angle A. ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। सबसे पहले देख लेते क्या क्या गिवन है। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब
ये लाइन एल है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो ही इज सेइंग दैट ये दोनों एंगल्स बराबर है, ये जो छोटी एंगल, ये जो ये दोनों एंगल्स बराबर। ठीक। बी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल, बी एक पॉइंट है लाइन एल के ऊपर है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन द आर्म्स। तो बी पी मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बी क्यू यहाँ से एक परपेंडिकुलर। ठीक। पी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम लाइन फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल। शो दैट ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। अब मैं अगेन दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हो, ट्राइंगल्स करो। कंसिडर इन ट्राइंगल ए पी बी, in triangle APB and triangle AQB। इन दो ट्राइंगल्स में सबसे पहले क्या क्या चीज़ बराबर है वो देख लेते हैं। क्लियरली दिख रहा है सर, ए बी जो है ना कॉमन साइड है। ठीक। नेक्स्ट, ए पी बी ट्राइंगल में एंगल पी ए बी, ए बी क्यू ट्राइंगल में एंगल बी ए क्यू बराबर है। कैसे? गिवन है एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक। नेक्स्ट क्या चीज़ है? अरे एक 90 डिग्री वो वाला भी बराबर है। एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ए, 90 है ना गिवन। तो कौन सी क्राइटेरिया आ रहा है? दो एंगल्स एक साइड है ना, टू एंगल्स एंड वन साइड। ऑफ कोर्स वो साइड इंक्लूडेड नहीं है, बट फिर भी कॉन्ग्रुएंट हम कह सकते हैं भाई, ये यस भाई, ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक। ट्राइंगल ए पी बी किसकी कॉन्ग्रुएंट है देख ले, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ट्राइंगल ए पी बी में यहाँ पे वर्टेक्स ए पर इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। ट्राइंगल ए पी बी में वर्टेक्स ए पर जो इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल ए क्यू बी में वर्टेक्स ए पर जो इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है वो दोनों बराबर है। यहाँ पे ए के साथ ये ही लिखना पड़ेगा मेरे को, ए के साथ ये ही लिखना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट, ए पी बी में पी वर्टेक्स पी पर जो एंगल बन रहा है, ए क्यू बी में वर्टेक्स क्यू पर जो एंगल बन रहा है वो बराबर है। पी के साथ क्यू लिखना पड़ेगा और बाकी बचा हुआ बी लिख दो। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा, यही तो प्रूव करना है, प्रूव कर दिया। अब बाई सी पी सी टी लिख लो, बाई सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पी पी बी क्यू है ना, तो सेकंड थर्ड पी बी एंड क्यू बी आर बराबर। दिस इंप्लाइज पी पी एंड बी क्यू आर बराबर। ठीक। और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ऑफ कोर्स बी का डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द आर्म ऑफ एंगल ए, बी का डिस्टेंस फ्रॉम अनदर है ना। पीपी मतलब क्या है? पीपी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम वन ऑफ द आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी क्यू क्या है? बी क्यू इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम अनदर आर्म ऑफ एंगल ए। बी का डिस्टेंस दोनों आर्म से, अरे आर्म्स ऑफ द एंगल पता है, लाइन्स एंड एंगल्स में डिस्कस किया। बी का डिस्टेंस दोनों की आर्म से कहा है बराबर है, तो दिस इंप्लाइज आई कैन से बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। देखो इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो समझाना चाह रहा है।
है ना। वो ये कह रहे हैं कि देखो बी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल, तो इनफैक्ट यहाँ पे व्हाट ही वांटिंग टू टीच अस, ठीक, कोई भी एक एंगल कंसिडर करो, एनी एंगल यू कंसिडर एनी एंगल, ठीक। तो इस एंगल का बाइसेक्टर जब ड्रॉ करोगे ना, इफ यू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर, कंसिडर एनी एंगल, ठीक। अगर इस एंगल की बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे करोगे ना, इस बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, इस बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ऑल दिस पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल, ये ऑल दिस पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल, ये मतलब ये लेंथ बराबर होगा, ये लेंथ बराबर होगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे अस थ्रू दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर ए सी एंड ए ई बराबर, ऑफ कोर्स यहाँ पे इंडिकेट किया है ए सी एंड ए ई, देखो क्लियरली इंडिकेट किया है ए सी एंड ए ई बराबर, ए बी एंड ए डी बराबर, ये भी इंडिकेशन दिया है, ठीक। एंगल बी ए डी, एंगल बैड बी ए डी, एंगल ई ए सी ये दोनों बराबर, मतलब बीच का गैप का कोई और एंगल भी है, शो दैट बी सी एंड डी ई बराबर, बी सी एंड डी ई बराबर। अरे ये तो बहुत ही दिख रहा है। आ, क्या प्रूव करना चाहते हैं वो, बी सी एंड डी ई बराबर, अगेन मैंने बोला था दो साइड्स, दो लेंथ्स को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, तुरंत हमको जाना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो बी सी डी ई इक्वल प्रूव करने के लिए पहले हमको ये प्रूव करना पड़ेगा जिस ट्राइंगल में बी सी आ रहा है एंड दूसरी ट्राइंगल में जिस ट्राइंगल में डी आ रहा है, वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। बी सी किस ट्राइंगल में आ रहा है, बी सी किस ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी सी ट्राइंगल में। अरे देखो बी सी, बी सी, बी सी किस ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल में आ रहा है, बी सी ए बी सी ट्राइंगल में आ रहा है, एंड डी ई किस ट्राइंगल में आ रहा है, डी ई आ रहा है ए डी ई ट्राइंगल में। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ दो ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए डी ई, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। अब देखो इन दोनों में क्या क्या बराबर है, ए बी सी ए डी ई में, ए बी सी में ए बी, ए डी ई में ए डी, ये दोनों बराबर, अरे गिवन है, ठीक। नेक्स्ट ए बी सी में ए सी, ए डी ई में ये बराबर, ये भी गिवन है। अब देखो तीसरी तो एंगल होना ही पड़ेगा, है ना, एंगल के बारे में दिया है। अगर आप देखोगे ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी ए सी, इसको मैं इस जो बीच वाला एंगल है ना इसको एक्स मान रहा हूँ, ठीक। तो ये वाई मान लो, ये भी वाई है। ट्राइंगल बी ए सी में एंगल बी ए सी क्या है, वाई प्लस एक्स, देख लो अच्छे से, बी ए सी एंगल वाई प्लस एक्स एंड विच इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, डी ए ई एंगल क्या होगा, एक्स प्लस वाई। अरे डी ए ई एंगल देखो, डी ए ई, बार बार चेंज करना पड़ रहा है ना मैं, डी ए ई देखो एक्स प्लस वाई, ये पूरा एंगल एक्स प्लस वाई।
मतलब कौन सी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, दो एंगल्स इंक्लूडेड साइड, ठीक, ये भी गिवन है एक तरीके से। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल बराबर, राइट। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब मेरे को सोच के लिखना होगा। सबसे पहले ए बी सी में एंगल ए, देखो एंगल बी ए सी मतलब एंगल ए की बात कर रहे हैं, ए बी सी में एंगल ए, समझ पा रहे हो आप लोग, ए बी सी में एंगल ए बी सी में जो एंगल ए डी ए ई में एंगल ए के बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आ रहा है, तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा यहाँ पे। इसके बाद देखो ए बी ए डी के बराबर, ए बी पहले दोनों में आ रहा है, तो डी यहाँ पे आएगी ई। तो ए बी सी एंड ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई सी पी सी टी आप लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, लास्ट टू बी सी, लास्ट टू डी, बी सी एंड डी ई बराबर। क्या प्रूव करना चाहते हैं हम, बी सी एंड डी ई बराबर प्रूव करने के लिए चाहते हैं, तो बराबर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, ए बी इज a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, P उसके ऊपर एक मिड पॉइंट है, तो ड्रा कर ही लेते हैं एक लाइन सेगमेंट ए बी, इसके ऊपर P है, मिड पॉइंट है, मतलब ए पी का लेंथ पी बी का लेंथ बराबर दिया है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, है ना। डी एंड डी पॉइंट्स ऑन द सेम साइड मतलब डी एंड डी या तो दोनों ऊपर होगा ए बी का, या दोनों नीचे होगा, ठीक। सच दैट बैड बी ए डी एंड ए बी आर बराबर, लेट से डी यहाँ पे मैं कहीं ले रहा हूँ, ई यहाँ पे कहीं ले रहा हूँ, बी ए डी एंड बैड बी ए डी एंड ए बी ई बराबर, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं ले रहा हूँ, तो बी ए डी, तो ज्वाइन करो पहले, ए को ज्वाइन किया बी के साथ, डी को ज्वाइन किया बी के साथ, ए को ज्वाइन किया ई के साथ, ठीक। कौन सी एंगल्स बराबर है, बी ए डी को अलग इंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बी ए डी एंड ए बी ई पी ए एंड डी पी बी भी बराबर है, ठीक है। इसको भी प्लॉट करो, ई पी ए एंड डी पी बी, ये भी बराबर। ई पी ए एंगल कौन सी है, डी पी बी एंगल ऑरेंज ऑरेंज बराबर, येलो येलो, ठीक है। ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोला, तो ले लो जो आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हो वो ट्राइंगल कंसिडर करो। इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, डी ए पी ट्राइंगल, क्या देख पा रहे हो, डी ए पी ट्राइंगल, डी ए पी ट्राइंगल पिंक वाला, एंड ई बी पी ट्राइंगल अगेन पिंक वाला ले रहा हूँ, ठीक। ये दोनों ट्राइंगल्स लिए हैं, अब देख लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में कम से कम एक चीज दिख रहा है ना। डी ए पी ट्राइंगल में एंगल डी ए पी येलो वाला,
एंड ईबीपी ट्राइंगल में एंगल ईबीपी येलो वाला बराबर है, कैसे गिवन है। देखो पी मिड पॉइंट बोला, डीएपी ट्राइंगल में साइड एपी, ईबीपी ट्राइंगल में साइड बीपी बराबर, क्यों पी मिड पॉइंट। अगर आप देखोगे ये जो बीच का एंगल है ना, इसको मैं पी मान, इसको एक्स मान लो, तो एक्स मान लिया। तो इफ यू ऑब्जर्व डीएपी ट्राइंगल में एंगल डीपी है किसकी बराबर, ऑरेंज वाला वाई मान लो, ऑरेंज वाला वाई मान लो। अरे ऑरेंज वाला वाई मान रहा हूँ, अब समझ गए आप लोग। डीपीए एंगल डीपीए कितना होगा, वाई में से एक्स डिलीट कर दो, एंड एंगल ईपीबी कितना होगा, टोटल वाई में से एक्स डिलीट कर दो। देख लो अच्छे से, मतलब दिस सिंपलेस आई कैन से एंगल डीपीए एंड एंगल एपीबी, दो एंगल्स एक साइड, या तो ये एस होगा ये एस ये, मेरे हिसाब से क्या हो रहा है ये एस ये बाई, क्योंकि दो एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड है ना, दो एंगल्स इंक्लूडेड साइड, तो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, रूल ट्राइंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब मेरे को ध्यान से लिखना होगा डी, है ना, डी का मेरे को नहीं पता, ए एंड पी के डीएपी में एंगल ए, ईपीबी में एंगल बी की बराबर, ये सेकंड में आ रहा है, सेकंड में बी आना चाहिए, डीएपी में एंगल पी, ईपीबी में एंगल पी बराबर, पी थर्ड में आ रहा है तो थर्ड में आना चाहिए, राइट। एंड फर्स्ट में क्या होगा ये, देखो यही तो प्रूव करना था, डीएपी ईबीपी कॉन्ग्रुएंट, फर्स्ट वाला हो गए। अब डी डी बी बराबर प्रूव, अब तो हो गए बाय सी पी सी टी। डी ए पहले दोनों आ रहा है, ई भी पहले दोनों आ रहे हैं, डी ए ई भी क्या है बराबर हो गए, दैट इज ए डी एंड बी ई, प्रूव हो गए, देख लो अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, मतलब उन्होंने ये दिया है इस फिगर में, ये 90 दिया, ठीक। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, मतलब यहाँ पे एम ए और एम बी बराबर, ये दिया है, ठीक है। सी जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी सच दैट डी एम एंड सी एम आर इक्वल, डी एम एंड सी एम और लेंस का इक्वल दिया है, गिवन है, ये दोनों लेंस बराबर है, ठीक है। पॉइंट डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, फिर बी डी को ज्वाइन कर दिया, शो दैट ए एम सी एंड ए एम बी एम डी आर कॉन्ग्रुएंट, तो ले लो जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट लेना चाहते हो वो ले लो, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट में प्रूव करना चाहता हूँ, ये दोनों ले लिया, है ना। तो ए एम सी बी एम डी कंसिडर करो, ए एम सी बी एम डी, ये डॉटेड लाइंस वाला कंसिडर कर रहा हूँ,
ठीक है, ये दोनों लेंस कंसिडर कर दिया। देखिए अभी इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, तो पहले क्या क्या चीज़ इक्वल है? कम से कम इतना तो दिख रहा है, एम सी एंड एम डी बराबर, ए एम सी में एम सी, बी एम डी में एम डी बराबर। कैसे? गिवन है। ठीक, और क्या इक्वल है? एम ए एंड एम बी बराबर है, एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए एम सी में एम ए और बी एम डी में एम बी बराबर, क्यों? एम मिड पॉइंट है। ठीक, और क्या चीज़ें? अरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ए एम सी में एंगल ए एम सी, बी ए डी में बी एम डी में एंगल बी एम डी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक, तो हो गए। कौन सी? दो साइड्स एंड इंक्लूड एंगल बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। दो साइड्स हो रहा है ना, देखो ये दोनों साइड्स, दो साइड्स एंड इंक्लूड एंगल बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब मेरे को स्टेटमेंट ध्यान से लिखना होगा। ए एम सी में एंगल ए के बारे में नहीं पता, बट ए एम सी में एंगल एम बी एम डी में एंगल एम के बराबर है, सेकंड में एम आ रहा है तो सेकंड एम लिख दो। अब एम सी एम डी, एम सी यहाँ पे 2/3 में आ रहा है तो यहाँ पे डी होगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगी, तो नहीं बी आ जाएगा ना, बी एम डी, एम ए बी एम बराबर। ठीक है, बिल्कुल, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, यानी कि फर्स्ट वन हो गए। एंगल डी बी सी इज ए राइट ट्राइंगल, एंगल डी बी सी इज ए राइट ट्राइंगल मैं प्रूव करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे हियर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई सी पी सी टी, by CPCT I can say angle MBD and angle MCA बराबर, क्यों? CPCT MCA MCA MCA, ओके। चलो पहले फिगर में मैं प्रूव कर देता हूँ, फिर करेंगे। तो मैं पिंक ले रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एंगल्स बराबर, और नेक्स्ट कैन से एंगल एम सी एंगल, एम सी एंगल देखो ये वाला एंगल, इसको थीटा मान लो, इसको एक्स मान लो, और एम सी ए किसकी बराबर है? एम डी बी की, एम डी बी मतलब ये भी एक्स हो जाएगी। ठीक, तो अगर ये एक्स है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस एक्स। समझ रहे बात? अब करो इन ट्राइंगल बी डी सी, है ना, ट्राइंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी 180 होना चाहिए। एंगल बी डी सी का लेंथ कितना है? एंगल कितना है? एक्स। एंगल डी बी सी नहीं पता, एंगल डी सी बी कितना है? 90 माइनस एक्स इज 90। तो यहाँ पे एंगल डी बी सी कितना आ रहा है? प्लस एक्स माइनस एक्स कट गए, 90 उधर चले गए, 180 माइनस 90 90, एंगल डी बी सी आ रहा है 90, एंगल डी बी सी आ रहा है 90। तो क्या हो गए? डी बी सी इज राइट ट्राइंगल, दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल डी, अच्छा एंगल डी बी सी 90 डिग्री प्रूव हो गई, इज ए राइट एंगल। ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट। अरे ये तो, ये आप लोग खुद ये क्या है? सी एम इज हाफ ऑफ ए बी, शायद सी एम हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा था? डी बी सी एंड ए सी बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोला था, वो भी कर लेते हैं।
डी बी सी का है, डी बी सी, ए सी बी, ए सी बी, तो इसमें बी सी कॉमन, डी बी सी ए सी बी मैं आप लोग को खुद दे रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, है ना। क्या कॉमन है, बी सी कॉमन, कॉमन, और क्या चीज़ें, अब डी बी एंड ए सी कॉमन यहाँ से मिल जाएगी आपको, फर्स्ट थर्ड, ए सी एंड बी डी बराबर, तो डी बी एंड ए सी बराबर, इसमें डी बी, इसमें ए सी बराबर, और क्या चीज़ है बराबर, और क्या चीज़ है, 90 डिग्री भी है ना, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, दो साइड्स, ये साइड इंक्लूड एंगल, ये साइड इंक्लूड एंगल, भाई ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, आराम से प्रूव हो जाएगी। ठीक, अब लास्ट क्या है, सी एम इज हाफ ऑफ ए बी, सी एम हाफ ऑफ ए बी, इसको कैसे प्रूव करें, तो कुल मिला के मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा, बी एम एंड एम सी बराबर, ठीक, वैसे आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो, सी एम इज हाफ ऑफ ए बी में प्रूव करना चाहता ना, ये 90 हो गई, ये भी 90 हो गए, ये डी बी सी एंड ए सी भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, थर्ड तक तो क्लियर है, सी एम और ए बी में रिलेट करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा सी डी एंड ए बी बराबर हो गए, यहाँ से सी डी एंड ए बी बराबर हो गए, और अरे प्रूव हो गए, देखो सी डी इज इक्वल टू ए बी, कैसे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मैंने प्रूव कर दिया, फर्स्ट लास्ट सी डी इक्वल टू ए बी, है ना। तो अब मैं लिख सकता हूँ सी डी को 2 टाइम्स एम सी, क्यों, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो क्या हो गया, सी एम जो है हाफ ऑफ ए बी, प्रूव हो गए, ठीक, तो दैट्स इट, देख लेना ये क्वेश्चन अच्छे से, थोड़ा सा ये लंबा है बट ईजी है, आई थिंक कंप्लीटेड, तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 इज कंप्लीटेड, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 7.2 डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।